अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बीए की सेकंड पोएम टेट्री की समरी को देखेंगे और समरी के साथ साथ हम इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द पोएम। राइट अ समरी ऑफ द पोएम टेट्री रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। नज़म टेट्री जो कि वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखी है उसकी समरी लिखें। आपको हेडिंग नज़र आ रही है इमेजिनेटिव पोएम, लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन लिखते हैं तो आप उसकी हेडिंग नहीं देते और आपने देनी भी नहीं है। द पोएम टेट्री इज़ एन इमेजिनेटिव पोएम। पोएम टेट्री जो है वो इमेजिनेटिव पोएम है, वो एक तख्लियाती नज़म है। इट इज़ अ जर्नी, ये एक सफ़र है इनटू द रिलम ऑफ इमेजिनेशंस, तख्लियात की सल्तनत में। द पोएट वांट्स, शायर चाहता है, टू बिकम द रूलर ऑफ एन इमेजिनरी लैंड टेट्री, एक तख्लियाती सरजमीन का बादशाह बनना, और उसका नेम है टेट्री। टेट्री इज़ एन अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लैंड। टेट्री एक पुरकशिश और खूबसूरत ज़मीन है। फुल ऑफ अनहेयर्ड एंड अनसीन डिलाइट्स, जो अनदेखे और अनसुने खुशियों से भरी हुई है। द पोएट इमेजिन्स, पोएट इमेजिन करता है, तसव्वुर करता है, हिमसेल्फ अपने आप को, द सोल रूलर ऑफ डैट किंगडम, कि वो उस सल्तनत का अकेला बादशाह होता। बीइंग द रूलर ऑफ टेट्री, टेट्री का हुक्मरान होने की हैसियत से, ही वुड लाइक टू स्लीप, वो सोना चाहता है, ऑन बेड्स, बिस्तर पर, और वो बिस्तर किससे बना हुआ है? मेड ऑफ आइवरी, हाथी के दांत से। ही वुड सिट ऑन अ थ्रोन, वो तख्त पर बैठना चाहता है। किस किस्म का तख्त है? मेड ऑफ बीटन गोल्ड, प्योर सोने का बना हुआ जो तख्त है वो उसके ऊपर बैठना चाहता है। द ब्यूटीफुल पीकॉक्स, खूबसूरत मोर, वुड डिस्प्ले देयर ब्यूटी इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में खूबसूरती दिखाएंगे। द फॉरेस्ट्स ऑफ हिज किंगडम, उसकी सल्तनत के जंगलात, वुड बी विजिटेड बाय टाइगर्स, उनमें चीते आएंगे। द शाइनिंग एंड ब्राइट फिश, चमकती हुई और चमकदार मछलियाँ, वुड स्विम एंड डांस इन द पॉन्ड्स ऑफ वाटर, तैरेंगी और तालाब के पानी में रक्स करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड ऑफ टेट्री। एज अ लॉर्ड ऑफ टेट्री, ही वुड बी अटेंडेड एंड लुक्ड आफ्टर बाय एन आर्मी ऑफ सर्वेंट्स। टेट्री का हुक्मरान होने की हैसियत से, ही वुड बी अटेंडेड एंड लुक आफ्टर बाय एन आर्मी ऑफ सर्वेंट्स, उसकी देखभाल सर्वेंट्स की आर्मी करेगी, यानी कि बहुत से सर्वेंट्स होंगे जो वो उसको अटेंड करेंगे, उसका और उसकी देखभाल करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। हिज मील टाइम्स, उसके खाने के वक्तों में, वुड बी अनाउंस्ड बाय द ब्लोइंग ऑफ बगल्स, बगल्स को बजाकर उसको खाने के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि ब्रेकफास्ट है, डिनर है या लंच है तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि बादशाह हुजूर प्लीज कम फॉर द मील, बल्कि क्या कहा जाएगा कि अनाउंस किया जाएगा, बगल बजाए जाएंगे, म्यूजिक प्ले किया जाएगा। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, द लैम्प्स वुड बर्न इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में चिराग जलेंगे। दे वुड एमिट, और वो खारिज करेंगे, लाइट्स ऑफ मैनी कलर्स, बहुत से रंगों की रोशनियाँ। द फ्लेम, शोले, वुड बी एज गैलो एज हनी एंड एज ब्राइट एज वाइन, जो शोले होंगे, चिराग से जो रोशनी निकलेगी और उन रोशनियों के जो शोले होंगे वो शहद की तरह पीले और शराब की तरह सुर्ख होंगे या शराब की तरह चमकते हुए होंगे। द म्यूजिशियन, मूसीकार, वुड प्ले ऑन म्यूजिक टू हिम ऑन देयर हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलाइन, जो म्यूजिशियंस हैं, बैंड ऑफ म्यूजिक है, म्यूजिक का बैंड है, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से उसके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे। द पोएट विशेस, पोएट विश्ड, पोएट की ख्वाहिश है, टू बिकम द लॉर्ड ऑफ टेट्री, टेट्री का बादशाह होना, टेट्री का बादशाह बनना। एज सच, जैसे कि ही वुड लाइक टू वेयर अ रॉयल एंड स्प्लेंडेड ड्रेस, ही वुड लाइक, वो पसंद करेगा, टू वेयर अ रॉयल एंड स्प्लेंडेड, शानदार और शाहाना ड्रेस, लिबास पहनना।
His dress would be embedded with costly and colorful jewels. उसका जो लिबास है वो कॉस्टली, महंगा और खूबसूरत कलरफुल ज्यूल्स, रंग बिरंगे जवाहरात से जड़ा हुआ होगा। He would get up early in the morning. वो सुबह सवेरे उठेगा and wear that dress और उस लिबास को पहनेगा। He would fix a dagger. वो खंजर को रखेगा into his belt, अपने बेल्ट में, and or he would make a visit of the open paths of the forest. और वो जंगल के खुले रास्तों पे जाएगा। In a carriage, एक बग्गी में, driven by zebras, जिसको zebras खींचेंगे। रोमांटिक लैंड है हमारे पास बिकॉज दिस लैंड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर। द पोएट विशेस, पोएट ख्वाहिश रखता है टू बिकम द सोल रूलर ऑफ द लैंड ऑफ टैट्री, टैट्री लैंड का अकेला बादशाह बनना, विच इज फुल ऑफ रोमांटिक एंड फैंसीफुल साइट, जिसके अंदर बहुत ही रोमांटिक और तस्वराती नज़ारे हैं। द लैंड इज पैक्ड विद फ्रूट ऑफ ऑल काइंड्स, हर किस्म के जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उससे ज़मीन भरी हुई है। इट कंटेन्स, ये रखती है, रिवर्स फ्लोइंग विद सिल्वर पेल वाटर्स, इसके अंदर ऐसे दरिया बहते हैं जिनका पानी चांदनी की तरह सफ़ेद और पीला है, देन के मिक्सचर है, वो वाइट भी है और येलोइश भी है। द वैलीज, वादियाँ, वुड्स, जंगलात, द थिकेट्स, झाड़ियाँ या स्मॉल ट्रीज, एंड कल्टिवेटेड लैंड्स, काश्तशुदा ज़मीन, प्रेजेंट जाहिर करती है, नुमाइश करती है, ब्यूटीफुल साइट, एक बहुत खूबसूरत मंजर को बयान करती है। द पोइट विशेस, शायर की ख्वाहिश, शायर ख्वाहिश रखता है टू बी द सोल ऑनर ऑफ ऑल दीज थिंग, कि वो इन तमाम चीज़ों का अकेला ऑनर होता, मालिक होता। यहाँ पे जो उसकी टोन है, जो उसका मूड है, वो सेल्फिश है, क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों का अकेला ऑनर होना चाहता है, सोल रूलर होना चाहता है, वो किसी को पार्टनर नहीं बनाना चाहता। डियर स्टूडेंट, वो तो थी हमारे पास समरी जिसको हमने पढ़ा। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस, जो कि एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन वॉल्टर डिलामियर एज अ पोएट ऑफ नेचर विद रेफरेंस टू हिज पोएम टैट्री। टैट्री पोएम के रेफरेंस के ज़रिए आपने ये साबित करना है कि वॉल्टर डिलामियर पोएट ऑफ नेचर है। इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे? आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपने पोएट के बारे में लिखना है। वॉल्टर डिलामियर राइट्स अबाउट नेचर, वो अब नेचर के बारे में लिखता है। और इसके अलावा आप ये भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप लिख सकते हैं कि ही डिस्क्राइब्स द इमेजिनेटिव पोएम टैट्री को वो बयान करता है। ही इज़ अ पोएट ऑफ नेचर, ही राइट्स अबाउट नेचर, ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर। फिर आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप समरी जो है वो इसके अंदर पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ब्रीफ पिक्चर ऑफ द लैंड ऑफ टैट्री एज इमेजिन्ड बाय वॉल्टर डिलामियर। अब देखें, आपने ब्रीफ पिक्चर ऑफ लैंड, टैट्री लैंड की आपने पिक्चर देनी है जो कि एज इमेजिन्ड बाय वॉल्टर डिलामियर, जो कि वॉल्टर डिलामियर ने दी है। इसमें भी आपकी समरी आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है, डिस्क्राइब ब्रीफली द पिक्टोरल क्वालिटी ऑफ द पोएम और राइट अ नोट ऑन द इमेजेस ऑफ द पोएम। यहाँ पर आपने इसको टेक्निकली आपने हैंडल करना है। फर्स्ट में आपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ आपने बताना है कि ये जो पोएम है इट इज़ फुल ऑफ पिक्टोरल एंड इमेजेस क्वालिटीज़। इसमें पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन दी गई है, सीन्स की पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस तरह से वो सीन्स को बयान करता है, किस तरह से वो इमेजेस को यूज़ करता है। फिर उसके बाद आपने 1 बाय 1 आपने इसकी समरी को पुट करना है। व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ द पोएट, पोएट के क्या ड्रीम्स हैं, हाउ विल ही फुलफिल देम, वो उन्हें कैसे पूरा करेगा। अब देखें, जितनी भी उसने हमने इसकी पढ़ी हैं, इसके स्टांजास पढ़े हैं और उनकी हमने समरी देखी है, वो सारे क्या हैं, दीज और ऑल द ड्रीम्स ऑफ पोइट, वो तमाम जो हैं वो पोइट के ड्रीम्स हैं। तो इसमें भी आप स्टार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन से रेलिवेंट लिखेंगे और इसमें समरी आप लिख देंगे। बीए के पेपर को पास करना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की जो आबादी है उनमें से
3% लोग बीए पास करते हैं और बाकी फेल हो जाते हैं। उनकी रीजंस क्या है? उनकी रीजंस यही हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और आंसर आप कुछ लिखते हैं। ईजिंग वर्डिंग यूज करें, आसान, बिल्कुल सादा सिंपल इंग्लिश, और छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करें। यही समरी है जो इन सारे क्वेश्चन में पुट होनी है, लेकिन आपने उसमें से मटेरियल किस तरह से टेक्निकली उठा के उसको पुट करना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पढ़ें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ें, पढ़ के उसको समझें, समझने के बाद फिर जो मटेरियल उसमें फिट होता है वो उसमें पुट कर दें। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।